छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा शहर, एक लापता रिपोर्टर एंड एक चौंका देने वाला खुलासा। 1 जनवरी 2025 सच की तलाश में लगातार रहने वाला एक 28 साल का इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मुकेश चंद्राकर जो अचानक से गायब हो जाता है। 2 दिन बाद पुलिस को एक कॉन्ट्रैक्टर सुरेश चंद्राकर की सेप्टिक टैंक में एक लाश मिलती है जो किसी और की नहीं बल्कि मुकेश की ही थी। लेकिन क्यों? आखिर मुकेश ने ऐसा क्या किया था जो किसी इंसान को पसंद नहीं आया और वो उसकी आवाज को हमेशा के लिए दबा देना चाहता था। करप्शन का एक जाल, 120 करोड़ का घोटाला एंड एक शख्स जिसे सारी सच्चाई पता थी। जैसे जैसे पुलिस ने सबूत इकट्ठा करना स्टार्ट किया, एक एक करके सच सामने आने लगा कि मुकेश को किसने मारा, इसके पीछे क्या रीज़न था और कितने खुलासे होने बाकी हैं। आज हम इन सब के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। हेलो गाइस, दिस इज़ मासूम जफर एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। एज आई से पीओवी मैटर्स। तो आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर देश में कुछ भी होता है तो वो आपको पता कैसे चलता है। ऑफ कोर्स वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जर्नलिस्ट के थ्रू चलता है, किसी न किसी रिपोर्टर के थ्रू चलता है। आप टीवी पे देखते हो या फ़ोन पे देखते हो या कहीं पे भी आप देखते हो और आपको पता चलता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि जो इंसान आपको ये न्यूज़ पहुंचा रहा है वो ही ना रहे तो क्या? तो आज हम जिस केस की बात करने वाले हैं वो एक ऐसा ही बेबाक जर्नलिस्ट के ऊपर है जिसे कि ब्रूटली मर्डर कर दिया गया, वो भी किस कारण से? सच्चाई को बताने के लिए। एक ऐसा इंसान जो छोटे छोटे गांव जाकर छोटे छोटे मुद्दे उठा के, जो ग्राउंड रूट से छोटे छोटे सवाल पूछकर लोगों की मदद किया करता था, एंड आज वो इस दुनिया में नहीं है। मुकेश चंद्राकर एक फ्रीलांसर जर्नलिस्ट जिसका जन्म बासुगुड़ा विलेज में हुआ था जो कि छत्तीसगढ़ में। उसका बचपन कुछ खास नहीं गुजरा था एंड उसके परिवार में लगभग 4 जने थे। मुकेश, उसका बड़ा भाई युकेश एंड उसकी माँ और बाप। जब मुकेश 2 साल का था तब उसके पापा की डेथ हो गया एंड क्योंकि पापा की डेथ हो गई थी तो सारा का सारा भार उसकी माँ पे आ जाता था। एंड क्योंकि उसकी माँ पे आया तो वो आंगनवाड़ी में काम करने लगी एंड आंगनवाड़ी में काम करने के लिए उसे रोज़ के 300 रुपये मिलते थे जिससे उनका गुजारा होता था। लेकिन उतना नहीं हो पाता था, तो इसलिए मुकेश ने थोड़ा सपोर्ट करने के लिए पास में ही काम करना स्टार्ट किया। महुआ के फ्लावर को कलेक्ट करके उसका लिकर बना के बेचा करता था एंड लिकर जो है ट्राइबल पीपल में काफ़ी ज़्यादा फेमस रहता है। चंद्राकर की माँ कौशल्या एक सिंगल मदर थी एंड सिंगल मदर होते हुए अपने हार्डशिप से उन्हें पाला पोसा थी, बट उसी दौरान वो कैंसर से भी जूझ रही थी जिसके कारण 2013 में उसकी डेथ हो जाती है। अब बच जाते हैं सिर्फ मुकेश और युकेश। तो उन दोनों ने मिलके अपना गुजारा किया एंड किसी न किसी तरीके से कुछ छोटे मोटे काम करके वो अपना जीवन गुजारने लगे। साल 2013 जब मुकेश ने अपने बड़े भाई को जर्नलिस्ट का काम करते हुए देखा तो वो भी इंस्पायर हुआ एंड उसे लगा कि शायद वो भी ये कर सकता है, तो उसने भी रिपोर्टिंग का काम करना स्टार्ट किया। मुकेश अपने काम को लेके काफ़ी डेडिकेटेड था एंड जब वो काम करता था तो वो अपने दोस्तों से काफ़ी सजेशंस लिया करता था जो रिपोर्टिंग करते थे कि किस तरीके से वो अपने इस स्किल को सुधार सकता है। एंड इसी दौरान वो काफ़ी सारे न्यूज़ चैनलों के लिए एज अ फ्रीलांसर भी काम करना उसने स्टार्ट किया। वो अपने काम को लेके इतना सीरियस था कि उसने अपना एक खुद का यूट्यूब चैनल भी खोला जिसका नाम उसने बस्तर जंक्शन रखा, जहाँ पर अभी आप देखोगे तो लगभग 1,88,000 सब्सक्राइबर भी हैं उसके। एंड अगर उस यूट्यूब चैनल के अंदर जाके आप वीडियो देखोगे तो आपको ये रियलिटी पता चलेगा कि एक्चुअली में कितना बेबाक किस्म का जर्नलिस्ट था वो ऐसे ऐसे जगह जाता था जहाँ पर नॉर्मल इंसान जाने के लिए थोड़ा सोचेगा। मुकेश अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहता था एंड वो अपने काम को काफ़ी जोश में क्या करता था, जिसने वो किया था जो कभी किसी पत्रकार ने आज तक नहीं किया। बात है 2021 की, जब वो नक्सलियों के बीच घुस के कमांडर राकेश्वर सिंह मनहास को
छुड़ा कर लेकर आता है, जिसके लिए उसे सम्मानित भी किया गया था। लेकिन किसे पता था कि यही डेडिकेशन मुकेश को उसके मौत तक लेके जा रहे हैं। बात है 19 दिसंबर 2024, जब मुकेश और एनडीटीवी के अपने सहयोगी नीलेश त्रिपाठी मोताबिंडी की यात्रा के लिए जा रहे थे। नीलेश ने एक नई सड़क जो कि गंगलूर से नेलसनार तक बनाई गई थी, उस पर रिपोर्ट बनाई, जिसमें उस सड़क की खराब क्वालिटी को हाईलाइट किया गया था, जिसका हेडिंग था, जहां शहीद हुए जवान वहां क्यों हो रहा है घटिया सड़क निर्माण। ये वीडियो 24 दिसंबर 2024 को रिलीज हुआ था। इसने बहुत ही जल्द लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा और एक ही दिन में इसने सरकार का भी ध्यान खींच लिया और एक ही दिन में सरकार ने एक्शन लिया और नक्सली इलाकों में जाने वाली सड़क के निर्माण की जांच के आदेश भी दिए। कलेक्टर कार्यालय में जब ये मामला पहुंचा तो वहां पे जांच से ये पता चला कि ये जो सड़क बनाया गया था इसका ठेकेदार सुरेश चंद्राकर था। एंड ऑफ द रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने ये भी बताया कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इसमें घोटाला किया है, जो ये मामला आगे तक पहुंचा है, जिसके कारण सुरेश चंद्राकर का 120 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया, जिसके कारण मुकेश चंद्राकर को काफ़ी ज़्यादा सराहना भी मिला एंड लोगों ने प्रेज किया, उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया एंड यहाँ तक एवरीथिंग वाज गुड। बट प्रॉब्लम इज़ कि हम इंडिया में रहते हैं एंड इंडिया में नॉर्मल लोगों का इतना खुश रहना जचता नहीं। अब आता है 1 जनवरी 2025, जब मुकेश को कॉल आता है रितेश चंद्राकर का फॉर अ डिनर पार्टी। ये वो रितेश चंद्राकर है जो मुकेश चंद्राकर का ही कज़न है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये सुरेश चंद्राकर का छोटा भाई है। इसका मतलब कि मुकेश चंद्राकर ने जिसका घोटाला पकड़वाया है वो उसका ही भाई है, आई मीन कज़न ब्रदर। पुलिस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मुकेश एंड रितेश काफ़ी ज़्यादा ही क्लोज थे एंड क्योंकि मुकेश ने सुरेश का पर्दाफाश किया था तो रितेश और मुकेश के बीच में दूरियां आनी स्टार्ट हो चुकी थी, उन दोनों के बीच में खटपट होनी स्टार्ट हो चुकी। बट मुकेश इन सब बातों से बहुत ही अनजान था कि क्या रितेश उसके पीठ पीछे प्लान कर रहा है। बेसिकली रितेश उसके पीछे ये प्लान कर रहा था किस तरीके से मुकेश को वो मौत के घाट उतार सकता है। तो इस प्लान को अंजाम देने के लिए उसने सुरेश, जो उसका भाई, उसका सुपरवाइज़र जो था राम टेके, पूरा नाम महेंद्र राम टेके, उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और वो उस प्लान के तहत वो बीजापुर जाता है। बीजापुर के चट्टानपुरा इलाके में डिनर पार्टी के लिए मुकेश को बुलाता है एंड क्योंकि वहाँ पे उनका फैमिली गैदरिंग होता रहता था तो मुकेश को इसके बारे में शक भी नहीं होगा एंड वो आसानी से आ भी जाएगा। एंड 1 जनवरी 2025 जब रितेश के बताए हुए जगह पे मुकेश पहुंचता है, इनिशियली वो काफ़ी अच्छा माहौल बना रहता है, काफ़ी अच्छी बातें चल रही होती है, पार्टी कर रहे होते हैं। बट अचानक से उनके बीच में एक आर्ग्यूमेंट्स होता है एंड आर्ग्यूमेंट इस हद तक बढ़ गया कि रितेश और रामटेके ने दोनों ने मिलके मुकेश के सर पर रॉड से हमला किया एंड उसके बाद उसको उतनी बुरी तरीके से मारा कि मुकेश की मौत हो गई। जिसके बाद वहाँ पर रितेश का दूसरा भाई आता है दिनेश चंद्राकर, जिसने रितेश और रामटेके के साथ मिलके मुकेश की बॉडी को सेप्टिक टैंक में फेंक दिया एंड उसको ये आइडिया देता है कि सेप्टिक टैंक को ढक देते हैं, तो वहाँ के मिस्त्रियों की मदद से उसको कंक्रीट से ढक देता है ताकि बदबू बाहर ना आए। मुकेश को मारने के बाद उन्होंने मुकेश का फ़ोन एंड उसको मारने के लिए यूज़ किया गया रोड दोनों को अलग अलग जगह छुपा दिया ताकि किसी भी तरीके से इन चीज़ों का पता ना चल पाए एंड वो पकड़े ना जाए। एंड जब ये सारी चीज़ें हो गई तो रितेश जाता है एंड वो सुरेश को इन सब की सारी जानकारी देता है, जो कि जगदलपुर में बैठा हुआ था। बट क्वेश्चन ये है कि उसने सुरेश को ही क्यों बताया, क्योंकि मुकेश का मर्डर वॉज प्री प्लान्ड एंड इसके पीछे जो मास्टरमाइंड था वो खुद सुरेश चंद्राकर था, क्योंकि उसी ने रितेश और रामटेके को
ये आदेश दिया था कि किस तरीके से मुकेश को मारना है। एंड जब ये सारा चीज़ हो चुका तो रितेश एंड रामटेके दोनों मिलके बोदली के लिए निकल जाते हैं। 1 जनवरी 2025 जब मुकेश के दोस्त और उसके परिवार वाले जब उसका फ़ोन ट्राई कर रहे थे, तब उसका फ़ोन ना लगने के कारण और मुकेश का कहीं ना मिलने की वजह से वो घबरा गए थे, जिसके कारण उसका भाई पुलिस स्टेशन जाता है एंड मिसिंग कंप्लेंट फाइल करवाता है। काफ़ी ढूंढने के बाद 3 जनवरी 2025 जब पुलिस को मुकेश का लास्ट लोकेशन पता चलता है, तो जब वो लास्ट लोकेशन पता चलता है तो वो पहुंचते हैं सुरेश चंद्राकर के फार्म हाउस पे, जहां पर मुकेश की बॉडी को सेप्टिक टैंक में डाला गया है। बट क्योंकि वो पुलिस वालों को नहीं पता तो वो इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे स्टार्ट करते हैं एंड उनको किसी तरीके से सेप्टिक टैंक दिखता है। एंड जब वो सेप्टिक टैंक देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसके ऊपर जो ढक्कन लगा है ये कहीं ना कहीं अभी नया बनाया गया है। एंड क्योंकि नया बनाया गया है तो उनको डाउट होता है क्या इनके अंदर कुछ है। तो जब वो ढक्कन को खोलते हैं तो पता चलता है कि उसके अंदर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। एंड डेड बॉडी जो पड़ी हुई है वो किसी और की नहीं बल्कि मुकेश की। जब डेड बॉडी मिलने के बाद उसको जांच के लिए पोस्टमार्टम के लिए जब भेजा जाता है तो पता चलता है कि उसके खोपड़ी पे 15 फ्रैक्चर हैं, 5 पसलियाँ टूटी हुई है, लीवर के 4 टुकड़े हुए पड़े हैं और दिल बुरी तरीके से डैमेज था। मतलब कि बॉडी नहीं, बॉडी के टुकड़े पड़े हुए थे। बट एक सेकेंड, ये कैसे पता चला कि वो मुकेश ही था? तो जब ये पोस्टमार्टम हो रहा था तो मुकेश का टैटू उसके हाथों पे दिखा एंड उस टैटू से ये आइडेंटिफाई किया गया कि ये और कोई नहीं बल्कि मुकेश ही है। जब ये सारी चीज़ें पता चली तब इस जांच के बाद पुलिस ने रितेश और दिनेश चंद्राकर के साथ साथ 3 और आरोपियों को इस केस में अरेस्ट कर लिया है। मुकेश चंद्राकर जो अपनी बेबाकी अंदाज से देश की मदद कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ सुरेश जैसा इंसान अपने करप्शन की आड़ में अपनी भूख को मिटा रहा था। ना जाने ऐसे कितने सारे मुकेश होंगे देश के छोटे छोटे कस्बों में जहां उन्हें अपनी बेबाकी के वजह से करप्शन के कब्र में दफन कर दिया जाता होगा। एंड अगर कोई मुकेश जैसा बनना भी चाहता होगा तो वहां सुरेश जैसे इंसान के चक्कर में वो नहीं बन पाते होंगे। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने यह अश्योर किया है कि मुकेश को जस्टिस बहुत ही जल्द मिलेगा। एंड लीगल एक्सपर्ट का भी यह मानना है कि अक्यूज के अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमारे पास हैं, तो उसको सज़ा मिलना लगभग तय है। और हम आशा करते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके मुकेश को जस्टिस मिले। मुकेश के केस से हमें ये पता चलता है कि इंडिया में कितना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है जर्नलिस्ट एंड रिपोर्टर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, स्पेशली उन लोगों को जो ग्रास रूट पे जाके इस जैसे केस को एक्सपोज करते हैं, ताकि मुकेश जैसा इंसान हमारे बीच बना रहे एंड हमें रियलिटी चेक देता है।